अब इन पवित्र धर्म ग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज क्या बताना चाहते हैं। और कबीर सागर भी है यहाँ पर, जन्म साखी भी यहाँ पर है, और कुरान शरीफ भी यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री रामचरितमानस भी यहाँ पर है। सर थोड़ा सा बताएं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, थोड़ा सा बताएं हमारे इन धर्म ग्रंथों के बारे में, क्या कुछ बताना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज इन धर्म ग्रंथों को, और आप लोग जो यहाँ पर इनको रखे हुए हो क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हो सर। जी, पहले बात तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये कवर कर रहे हो जी। देखो संत रामपाल जी महाराज, एक ही चीज बताऊंगा, संत रामपाल जी महाराज इस दुनिया से झगड़ा खत्म करना चाहते हैं जी। और एक बिल्कुल जो सतयुग का माहौल था ना, वो संत रामपाल जी महाराज लेकर बहुत सारे धर्मगुरु कर रहे हैं सर ऑलरेडी, बहुत सारे आप देखेंगे कि उनको फॉलो करते हैं, और झगड़े की बात ही नहीं है, वहां पर भी बैठकर लोग सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, सभी तरह के वाणियां वहां पर चलती हैं। नहीं 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 नहीं, आप पूरा का पूरा जाओ, उसके अंदर में आप देखोगे कि जो मुस्लिम है, अब आप सभी के बता रहे हो, किसी ने कृष्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ भगवान बताया है, किसी ने अल्लाह को बताया है, और जो अपना मेरा बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, मेरा बड़ा, और इसी का झगड़ा हो रखा है। संत रामपाल जी महाराज इस बड़े झगड़े को, जो बड़ा भगवान बोल रहे हैं, उसको खत्म करवा कर एक सही मार्ग, भक्ति का सही मार्ग दे रहे हैं। अब उसका एक प्रमाण हम आपको दिखाएंगे। ये अपना रामचरितमानस है, इसको हर कोई मानता है इसको, ठीक है। हाँ, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से है, और इसका टीकाकार है हनुमान प्रसाद पोदार, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है, एक श्लोक आपको हिला देगा बिल्कुल, इतना जबरदस्त श्लोक है ये। अब ये देखिए इसमें क्या लिख रखा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है, बड़े भाग्य से, बड़ी किस्मत से मनुष्य शरीर मिला है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ध्यान देना इसको। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर, मनुष्य शरीर लिख रखा है, देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। क्या बात है जी। अब आप एक चीज बताओ, मनुष्य बड़ा है देवता बड़ा? नहीं, मनुष्य से भी बड़ा तो ऑब्वियस बात है, मानव शरीर बड़ा है। मनुष्य बड़ा है देवता बड़ा है? ये मनुष्य बड़ा है, मनुष्य बड़ा हो गया ना। अब आप बोल रहे हो कि सभी संत यही बताते हैं। अब जब ये संत, अब जो देवता है, मनुष्य प्रार्थना किससे करता है? भगवान से करता है, देवताओं से। हे देवता हमारे को ये दे दे, और देवता हमारे शरीर को तड़प रहे हैं। इस भक्ति मार्ग को सुलझा कौन रहा है? तो एक तरह से ये तो गुत्थी उलझ गई ना ये। इस गुत्थी को सुलझा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जब जनता में इस सच्चाई को परोसा संत रामपाल जी महाराज ने, तो जनता ने झूठ की बात बहुत जबरदस्त बांध रखी है, और उस झूठ को छोड़ना नहीं चाहते। संत रामपाल जी महाराज छुड़ाना चाहते हैं। भाई जिसकी तुमने बात भर रखी है वो झूठ है वो, और सच ये है, और इसका ये प्रमाण है। ये सारी चीजें सामने कैसे आएगी सर? ये सामने अभी ला रहे ना। आज के दिन में इसका परिणाम क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज को जनता में भ्रमित करके जेल में बैठा दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज को जेल में बैठाने के बाद में क्या आप उनके विचारों को रोक सकते हो? संत रामपाल जी महाराज नाम नहीं है, संत रामपाल जी महाराज एक विचारधारा है। तो क्या इस गुत्थी को सुलझाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये धर्म ग्रंथों का सहारा लिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धर्म ग्रंथों का सहारा लिया, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, और उसका सच्चा मार्ग ये है। पूरा एक एक आप ज्ञान गंगा पुस्तक है, जैसे तो हमारी वीडियो लंबी खिंच जाएगी। इसके अंदर में अब एक प्रमाण और दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी पवित्र गीता है। एक सेकंड, ये पवित्र गीता, आप पवित्र गीता का, अब इसका मतलब क्या होगा? अब ये भक्ति है, ये हमारे हिंदू धर्म की। अब एक चीज और सुनना, 95% हिंदू को ये नहीं पता हमारी पवित्र गीता, हमारा पवित्र ग्रंथ क्या है। अब जिस स्टूडेंट को अपने सिलेबस का नहीं पता है, तो पेपर कहाँ से देगा? वो फेल होगा। वो सेम हमारे धर्म के साथ हो रखा है। अपने इसको पढ़ो और लोगों को पढ़ाओ। ये देखो, आपको एक अध्याय 16 का 23 दिखाता हूँ। इसके अंदर में बड़ा गजब एक दे रखा है, इसी से रिलेटेड आपको दिखाएंगे ये। अब ये देखो, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को। भाई आप भक्ति किस लिए करते हो? सुख शांति के लिए, और वो आप कर रहे हो शास्त्र विरुद्ध। क्यों? क्योंकि आपने किसको पूजना शुरू कर दिया? देवताओं को, और देवता हमारे शरीर को तड़प रहे हैं। ये तो वो कहानी होगी 10वीं का विद्यार्थी, ध्यान से सुनना, 10वीं का विद्यार्थी 5वीं के विद्यार्थी के पास ट्यूशन पढ़ने जा रहा है।
जी 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 जी। भाई 10वीं का विद्यार्थी 5वीं के विद्यार्थी के पास ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, उसका भी बेड़ा गर्क और उसका भी बेड़ा गर्क, दोनों के दोनों डूबेंगे। अब इसमें ये कहानी बन रखी है।